महान गायक महेंद्र कपूर भारतीय सिनेमा के एक ऐसे पार्श्व गायक थे जिनकी आवाज में एक विशेष ऊर्जा, ओज और एक गहरी गूंज थी। उन्हें खासकर देशभक्ति के गीतों और मनोज कुमार की फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसके कारण उन्हें भारत की जीवंत आवाज, द वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जन्म के कुछ ही समय बाद उनका परिवार मुंबई तब बॉम्बे चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया। बचपन से ही महेंद्र कपूर की संगीत में गहरी रुचि थी। वो महान गायक मोहम्मद रफ़ी से बहुत प्रेरित थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। हालांकि रफ़ी साहब से मिलने पर उन्होंने सलाह दी कि उन्हें नकल करने के बजाय अपनी एक मौलिक शैली विकसित करनी चाहिए। अपनी गायकी को निखारने के लिए महेंद्र कपूर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा कई दिग्गजों से ली। उनके गुरुओं में पंडित हुस्न लाल, उस्ताद नियाज अहमद खान, पंडित जगन्नाथ भुआ, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। अपनी संगीत की शिक्षा और अभ्यास के बल पर उन्होंने 1957 में प्रतिष्ठित मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीता। इस जीत ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए और उन्हें पार्श्व गायन में अपना पहला ब्रेक मिला। महेंद्र कपूर को पार्श्व गायक के रूप में अपना पहला बड़ा ब्रेक 1958 में महान फिल्म निर्माता वी शांताराम की फिल्म नवरंग से मिला। संगीतकार सी रामचंद्र के निर्देशन में गाया गया उनका पहला गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी। यह गीत तुरंत हिट हुआ और उनकी दमदार आवाज को लोगों ने पसंद किया। शुरुआत में उनकी आवाज में मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती समानता के कारण कई बार उन्हें भ्रमित किया गया, खासकर 1958 की फिल्म सोहनी महिवाल के गाने चांद छुपा और तारे डूबे, जिसके संगीतकार नौशाद थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान और शैली बनाई। महेंद्र कपूर ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों के लिए काम करते हुए बिताया। संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के कई सफल फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। इनमें से कुछ उनके सदाबहार गीत निम्नलिखित हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, नीले गगन के तले, धूल का फूल 1959, धुंध 1973, निकाह 1982। महेंद्र कपूर की आवाज़ अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार के साथ सबसे अधिक पहचानी गई, जिन्हें भारत कुमार भी कहा जाता था। देशभक्ति और सामाजिक संदेश वाली मनोज कुमार की फिल्मों में महेंद्र कपूर के गाने उनकी पहचान बन गए। उपकार 1967, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये गाना भारतीय देशभक्ति गीतों में एक मील का पत्थर है और आज भी बेहद पॉपुलर है। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पूरब और पश्चिम 1970, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, रोटी कपड़ा और मकान 1974, और नहीं बस और नहीं गम के पल्ले ओढ़ नहीं, क्रांति 1981, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। उनके गीतों में विविधता थी, जिसमें देशभक्ति, प्रेम गीत, गज़ल, कव्वाली और भजन शामिल हैं। कुछ अन्य पॉपुलर गीत थे अब के बरस भेज भैया को बाबुल 1969, फकीरा चल चला चल 1976, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला 1965, ये हवा ये फिजा आ भी जा 1963। महेंद्र कपूर ने हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में गाने गाए। उनके नाम सबसे अधिक गुजराती, पंजाबी और मराठी फिल्मों में गाने का रिकॉर्ड है। मराठी सिनेमा में वे विशेष रूप से अभिनेता दादा कोंडके की फिल्मों के लिए पार्श्व गायक के रूप में बहुत पॉपुलर थे। वे पहले भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने अंग्रेजी में संगीत रिकॉर्ड किया। उन्होंने जर्मन डिस्को ग्रुप बोनी एम के गीतों के हिंदी संस्करणों को पाकिस्तानी गायिका मुसर्रत के साथ गाया, जिसके परिणाम स्वरूप पॉप एल्बम M3 आया। 90 के दशक में उन्होंने प्रतिष्ठित टीवी सीरियल महाभारत के शीर्षक गीत को अपनी आवाज़ दी, जो आज भी बहुत पहचाना जाता है। महेंद्र कपूर को संगीत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्मश्री, उन्हें भारत सरकार द्वारा 1972 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1968 में फिल्म उपकार के गीत मेरे देश की धरती के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार।
फिल्मफेयर पुरस्कार उन्हें कई बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें गुमराह 1963, हमराज 1967, उपकार 1967 और रोटी कपड़ा और मकान 1974 के गाने शामिल हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महेंद्र कपूर विवाहित थे और उनके 4 बच्चे यानी 3 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके बेटे रोहन कपूर भी एक गायक हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया है। रोहन कपूर ने अपने पिता के साथ देश और विदेश में स्टेज शो भी किए। लंबे समय तक भारतीय संगीत जगत को अपनी ओजपूर्ण आवाज से समृद्ध करने के बाद महेंद्र कपूर का निधन 27 सितंबर 2008 को मुंबई में हृदय गति रुकने यानी कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। उस समय उनकी उम्र 74 वर्ष थी। महेंद्र कपूर ने अपनी 5 दशक की लंबी यात्रा में 25,000 से अधिक गाने गाए और भारतीय संगीत के स्वर्ण युग में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी आवाज़ आज भी हर भारतीय को देश प्रेम और जोश से भर देती है और इसी कारण वो हमेशा एक महान गायक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय दोस्तों।